Hi to all and welcome to Ujjwala IAS. In today's video, we will see the fact related to Indian polity and specifically the fundamental duties. So let's start. तो सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे ऐड हुई, तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी, सोरेन सिंह कमेटी, जिन्होंने कुछ सजेशंस दिए। उनमें से 5 फंडामेंटल ड्यूटीज ली थी और बाकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो गवर्नमेंट ने खुद से ऐड की थी, एंड विच वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और उसके रिलेटेड पार्ट है पार्ट 4A आर्टिकल 51A। एंड इसका इंस्पिरेशन जो है दैट इज सोर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज यूएसएसआर, जो कि हमने कल के वीडियो में देखा था। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख सकते हो, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्ट 1 इज अपलोडेड। सो द सोर्स इज यूएसएसआर एंड उसके फीचर्स क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज की। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है कि वो लीगली इन्फोर्स नहीं है, इन्फोर्स नहीं की जा सकती। सो यू कांट गो टू कोर्ट। सो मोरल ऑब्लिगेशंस दैट इज प्रोमोट सिटीजन डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू एवरी इंडियन सिटीजन, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता। ओके, दीज आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। सबसे पहले आती है आपको रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग, एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन का। देन जो फ्रीडम स्ट्रगल की आइडियाज है उसको आपको चेरिश करना है। उसके साथ साथ अपहोल्ड करना है इंडिया की सोवरेनिटी, देन यूनिटी, दैट इज अब कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उसके साथ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द नेशन एंड परफॉर्म द नेशनल सर्विस। आपको इंडिया को प्रोटेक्ट भी करना है और डिफेंड भी करना है, जो कि आपकी एक नेशनल सर्विस मानी जाएगी। उसके साथ साथ प्रोमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड, और आपको प्रिजर्व करना है इंडिया का हेरिटेज एंड कल्चर। दैट इज वाई द इंडियन आर्ट एंड कल्चर इज इम्पोर्टेंट इन यूपीएससी सिलेबस। उसके साथ साथ प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को और उसको इम्प्रूव भी करना है, क्योंकि आप इन्वायरमेंट का इतना यूज़ करते हो, आप उसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी मिलता है फ्री में। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसे प्रोटेक्ट करें और उसके लिए इम्प्रूव करो बाय प्लांटिंग ट्रीज, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म। पब्लिक प्रॉपर्टी की हानि नहीं करनी है, आपको उसे सेव करना है। क्योंकि देखो कभी भी वायलेंस वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, बट दैट्स नॉट प्रॉपर वे टू प्रोटेस्ट, क्योंकि वो हमारे टैक्स से जाता है। ओके, तो गवर्नमेंट खुद के पैसे से थोड़ी नहीं लेती है, वो जो पैसा होता है वो हमारे से ही जाता है ना। सो द नेक्स्ट इज स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर, and the last is which is added by 86th amendment act 2002 में, the education to children, provide education to children। ये ड्यूटी है पेरेंट्स की कि चिल्ड्रन को, अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन देना है। सो हाउ टू रिमेंबर, आप लोग सोचोगे कि इनको रिमेंबर कैसे करना है। वो एज सच कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती है, और ट्रिक से याद करोगे तो फिर भूल ही जाओगे। सो मैं कोई ट्रिक नहीं देने वाला। सो द सिंपल वे आप इसे ऐसे रिमेंबर कर सकते हो, आर एंड ट्रिपल पी। R triple P, that is R for respect, constitution, national flag and anthem, and then triple P for protect, sovereignty, unity and integrity. Then second P is for brotherhood, promote brotherhood. Then last is preserve, reach heritage and art and culture. Please let me in the comment कि next video में क्या टॉपिक रहना चाहिए। Subscribe the channel. I am putting my 100% to deliver free whatever I can do.